फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हमेशा की तरह हम लोग लगाएंगे 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। साथ ही साथ आप इसे बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम है मेंस का, उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये भी काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए लगाते हैं सेट। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष बाघों की गणना की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष बाघों की गणना की गई, तो आंसर होगा 1972। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब की गई, तो वो की गई थी 1973 में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। मनुष्य के आंख में निम्नलिखित में से किसका कार्य प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। आंसर है ऑप्शन ए, आइरिश। आइरिश के द्वारा ही प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन गलत है। यानी कि इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। फिर देखते हैं कि इस आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी, ये भी हमारा सही है। फिर है कि इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये गलत है और ये दोनों ही सही है कि इसका गठन जो है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, अगर पूछा जाएगा गठन कब, तो 1992 में, लेकिन किस अधिनियम के तहत, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक वितरण से संबंधित प्रावधान लिया गया है किस अधिनियम के द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था, किसे सौंपा गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग मौलाना अबुल कलाम आजाद को सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, डॉक्टर जॉन मथाई को ये रेलवे एवं परिवहन विभाग और राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है वह संविधान का अनुच्छेद 108 में किया गया है और इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता की थी शाहजानंद सरस्वती ने।
निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? आंसर है ऑप्शन ए, CR दास ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है जिसमें तीर्थकरों का जीवन चरित्र है। फिर दूसरा है कि भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारा सही है। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लक्षणाध्यक्ष। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। पौत्वाध्यक्ष कहा जाता था, मापतौल के अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था, कताई बुनाई विभाग के अध्यक्ष को, और शुल्काध्यक्ष कहा जाता था चुंगी एवं शुल्क विभाग के अध्यक्ष को। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलबरूनी। यह 11वीं सदी में महमूद गजनी के शासन काल में आया था तथा किताबुल हिंद की रचना की थी। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। एरोसोल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धुआं का। एरोसोल धुआं का उदाहरण है। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, विनाइल क्लोराइड। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय ने। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, शिवानंद द्विवेदी। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अनिवर्ण गांगुली और शिवानंद द्विवेदी, लेकिन चूंकि ऑप्शन में वो है नहीं तो आंसर आपका हो जाएगा शिवानंद द्विवेदी। और इसमें जो है इस पुस्तक में अमित शाह का एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के अध्यक्ष तक के राजनीतिक सफर का वर्णन किया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैवाल। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना ये प्रकाश का अपवर्तन नहीं बल्कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। बाकी का ऑप्शन सही है कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ी का टेढ़ी दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। फिर है कि यहाँ पे जल होगा, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है। और रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। पहली जैन परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। दहेज हत्या से कौन सी धारा संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईपीसी की 304 का बी धारा। भारतीय दंड संहिता मतलब कि 1860 की धारा 304 का ख या फिर 304 का बी कह सकते हैं, दहेज हत्या से संबंधित है। मिले साक्ष्य के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वप्रथम किसकी खेती प्रारंभ की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी तथा सर जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर ये जो है राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के दरबार में सिजदा एवं पाउस प्रथा की शुरुआत की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन के दरबार में। यह है सिजदा का मतलब जो होता था वो होता था सुल्तान को नमस्कार करना, सुल्तान मतलब कि झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, और पाबूस का जो मतलब होता था वो होता था सुल्तान के पैरों को चूमना। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, महंगी वस्तुएं। भारत के नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। कि नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन। इसके सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी हमारा सही ऑप्शन। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती, ये भी ऑप्शन सही है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29%। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको ऑप्शन बेस्ड रहते हैं। चर्चा में रही चांगवोन घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि तथा मानव कल्याण से। खतौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। निम्न में से कौन सा लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है?
आंसर है ऑप्शन सी पीर पंजाल श्रेणी। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान की श्रेणी में। डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्न में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? आंसर है इसका ऑप्शन सी दोनों ही सही है कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, सही है ऑप्शन। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये भी ऑप्शन सही है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? आंसर है ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? आंसर है ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2020 को कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष के लिए। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? आंसर है ऑप्शन ए केवल एक सही है। दिया गया है कि वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा देख लेते हैं कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 180 में किया गया है, तो ये गलत है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। डीएनए को किसने अंतरपात्र में बनाया? आंसर है इसका ऑप्शन ए आर्थर कॉर्नबर्ग ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1790 से 92। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि सेट में स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।